सब्सक्राइब कीजिए अजीब दुनिया चैनल को और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल सके। द्वारका भारतीय संस्कृति की सबसे पुरानी नगरी, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र के किनारे बसाया था। आज मैं आपको द्वारका नगरी के बारे में बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जीत और आप देख रहे हैं अजीब दुनिया। भारतवर्ष का गर्व है द्वारका। 1965 की जंग में पाकिस्तानी नेवी ने द्वारका नगरी को निशाना बनाया था, लेकिन उनके हमलों से द्वारका पर कोई असर नहीं हुआ। द्वारका को देवभूमि भी कहा जाता है। हर साल हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर भगवान का दर्शन करने आते हैं, लेकिन उनको पता ही नहीं जिस द्वारका पर वो दर्शन करने आते हैं वो वास्तविक द्वारका है ही नहीं। वो सिर्फ एक अंश है द्वारका नगरी की। वास्तविक द्वारका तो समुद्र के नीचे समा गया था। 2005 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा द्वारका नगरी की खोज आरंभ किया गया। इस रिसर्च टीम पे इंडियन नेवी के ट्रेंड गोताखोर भी शामिल थे। खंबात के खाड़ी पर मौजूद द्वारका नगरी की खोज भारत के समृद्ध और प्राचीन इतिहास को दुनिया के सामने कई ऊंचा कर दिया। पानी के नीचे मौजूद इतने बड़े सभ्यता का अवशेष दुनिया भर के पुरातत्वविदों को चौंका दिया और भारत का नाम दुनिया के इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों से लिखा गया। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी बसाई थी, जिसे अब तक कुछ लोग काल्पनिक कथाएं मानता था। लेकिन गुजरात के समुद्र तल से मिला द्वारका की अवशेष पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। द्वारका नगरी महाभारत के युद्ध के कुछ समय बाद समुद्र में डूब गई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वारका नगरी के समुद्र में समा जाने के पीछे कारण है माता गांधारी द्वारा भगवान श्री कृष्ण को दिया गया श्राप। इसके अलावा भी वैज्ञानिकों का कहना है हिमयुग की समाप्ति पर बर्फ पिघलने की वजह से समुद्र का जल स्तर लगभग 400 फीट बढ़ गया, जिसके कारण किनारे में स्थित सभी शहर डूब गए और इनमें द्वारका भी था। महाभारत में जिक्र किया गया भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी को गुजरात के पास समुद्र के नीचे पाया गया। 1980 के दशक में भारत सरकार ने GSI के नेतृत्व में समुद्र पे एक रिसर्च का काम शुरू किया। इसी रिसर्च के दौरान पानी में डूबा हुआ द्वारका नगरी का पता चला। रिसर्च टीम को रैडर स्कैन इमेजेस से पहली बार द्वारका नगरी की छवि दिखाई दी। दुनिया की सबसे प्राचीन शहरों में एक था द्वारका। दुनिया भर के इतिहासकारों का मानना था ईसा पूर्व भारत में कोई बड़ा शहर नहीं था, लेकिन द्वारका नगरी के खोज ने इन सभी इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर कर दिया। समुद्र पर इस जगह का पता नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने लगाया। रिसर्च के दौरान उन्होंने देखा यह स्थान समुद्र के 30 मीटर गहराई पर है और किनारे से 20 किलोमीटर दूर स्थित है, जो समुद्र के नीचे एक विराट इलाके में फैला हुआ है, जहां घर, मंदिर, जलाशय, गलियां और पानी की नलियां भी पाई गई। 1919 से लेकर 2001 तक चली रिसर्च के द्वारा जो तस्वीरें लिया गया था, उससे पता चला समुद्र के नीचे कई ज्यामितिक आकार मौजूद है, जो किसी विकासशील सभ्यता का प्रमाण है। इसके बाद खोज आगे बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना के गोताखोरों ने
40,000 वर्ग मीटर इलाकों में खुदाई किया और वहां पर मौजूद भवनों के खंड इकट्ठे किए। इसके अलावा वहां पत्थर की मूर्तियां, मिट्टी के बर्तन, हथियार, यहाँ तक इंसान की हड्डियां और दांत भी मिले। नगरी के चारों ओर द्वार होने के कारण इसका नाम द्वारका पड़ा। इन्हीं द्वारों का अवशेष आज भी पानी के नीचे मौजूद है। आर्कियोलॉजिस्ट टीम ने समुद्र से मिले कलाकृतियों को देश विदेश की कई बड़े संस्थाओं को भेजा, जहां पर कार्बन डेटिंग के जरिए पता चला ये सभी अवशेष 9,500 साल पुरानी है। इस खोज ने दुनिया भर के इतिहासकारों को अचंभे में डाल दिया, क्योंकि ये सबूत दुनिया के बाकी पुराने सभ्यताओं से भी हजारों साल पुरानी है। सिर्फ समुद्र पर भी नहीं, कच्छ के रण पर भी खुदाई किया गया और वहां से भी कई कलाकृतियां प्राप्त किए गए। आर्कियोलॉजिस्ट टीम का कहना है समुद्र के नीचे जो कलाकृतियां पाई गई थी और कच्छ के रण में जो कलाकृतियां पाई गई, दोनों में समानताएं हैं। जब पहली बार कच्छ के रण से कलाकृतियां प्राप्त हुई तो लोगों ने सोचा ये सिंधु घाटी सभ्यता का निदर्शन है, लेकिन बाद में कार्बन डेटिंग प्रोसेस और कलाकृतियों की बनावट की वजह से पता चला ये चीजें भी 9,500 साल पुरानी है और सिंधु घाटी की सभ्यता से इसका कोई मेल नहीं है। जिस स्थान पे द्वारका नगरी का अवशेष मिला है वहां पर समुद्र के लहरें बहुत ही ऊंचा है। इसी वजह से खोजकर्ताओं को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और इसीलिए उन्होंने रैडार स्कैन इमेजेस का सहायता लिया। मौसम खराब होने के कारण और बड़े लहरों के कारण कुछ समय के लिए द्वारका नगरी का खोज बंद कर दिया गया, लेकिन खुशखबरी ये है कुछ समय पहले से फिर से द्वारका नगरी का खोज शुरू किया गया है। दोस्तों, एक समय था जब कुछ लोग कहते थे द्वारका नगरी बस एक काल्पनिक कथाएं है, लेकिन इस खोज ने साबित कर दिया पौराणिक ग्रंथ महाभारत में उल्लेख किया गया भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी वास्तव में मौजूद था। समुद्र के नीचे से मिली सबूत से ये पता चलता है द्वारका जैसे विशाल और वैज्ञानिक शहर भारत में उस दौरान मौजूद था जब बाकी दुनिया पेड़ या गुफाओं में रहती थी। भारतीय आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर एस.आर. राव ने अपनी किताब द डिस्कवरी ऑफ द लेजेंड सिटी द्वारका में लिखा है, पौराणिक कथा महाभारत में जिक्र किया हुआ श्री कृष्ण की द्वारका नगरी वास्तव में मौजूद था। इसके अलावा किताब में कहा गया है कि भारत के गुजरात में स्थित समुद्र के किनारों का कुछ इलाका हजारों साल पहले समुद्र में डूब गया था, जिसमें द्वारका भी समुद्र के नीचे समा गया। लेकिन किस वजह से द्वारका समुद्र के नीचे डूब गया, ये बात अभी तक ठीक से कोई नहीं बता पाया। कुछ लोगों का कहना है ये पौराणिक कथाओं के अनुसार माता गांधारी का दिया हुआ श्राप की वजह से हुआ और कुछ लोगों का कहना है हिमयुग की समाप्ति पर हुआ। लेकिन हिमयुग का समाप्ति आज से लगभग 10,000 साल पहले हो गया था और द्वारका नगरी आज से 4,000 साल पहले पानी के नीचे समा गया। इतने समय बाद ये कैसे हुआ, ये अभी कोई नहीं बता पाया। दोस्तों, अभी भी द्वारका की बहुत सारी राज समुद्र के नीचे दफन है। हो सकता है आने वाले कुछ सालों में पानी के नीचे डूबा हुआ द्वारका की पूरी रहस्य हम जान पाए। भारत में प्राचीन शहर की ये खोज साबित करती है दुनिया पे सबसे पहले भारतीय संस्कृति का विकास हुआ था। ये बात हम सभी भारतीय के लिए एक गर्व की बात है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे बताइए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए।
मैं जीत फिर से मिलते हैं अजीब दुनिया की एक और नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।